जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतें अगर उस पर नजर डाली जाए तो लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपए में आपको मिलेगा। अब खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ने वाला है, जिससे महंगाई की मार और बढ़ सकती है। तो रसोई का बजट अब जो है वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि रेट में बढ़ोतरी की गई है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आपकी रसोई पर इसका असर जरूर दिखेगा। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। महेंद्रगढ़ से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आई है जब से रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल साधना जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हम गैस एजेंसी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हम रेट की बात करें तो पहले 931 रुपए का सिलेंडर था और अभी 29 रुपए के इजाफे के साथ जो 960 रुपए में 14 केजी 200 ग्राम का जो सिलेंडर घरेलू सिलेंडर है वो उपभोक्ताओं का मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो उपभोक्ताओं को बढ़ गई है, क्योंकि तो रसोई के बजट पे सीधा असर पड़ेगा। इससे पहले भी सरकार के द्वारा जो दाम थे वो तेल के भी बढ़ाए गए थे, पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में भी वृद्धि की गई थी। अभी जो है वो घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर भी इजाफा किया गया है। इससे पहले जो 5 केजी वाला जो सिलेंडर था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रेट में वृद्धि की गई थी। तो ऐसे में लगातार जो वृद्धि करने से सीधा उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका मासिक बजट जो है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि पिछले दिनों से लगातार महंगाई की मार जो है लोग झेल रहे हैं, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार के द्वारा कभी पेट्रोल के दामों में वृद्धि की जा रही है, कभी गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि दिनचर्या की जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है, क्योंकि हर चीज से जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो उससे कहीं ना कहीं अनाज के दामों में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से जो ट्रैक्टर चलता है तो उसमें भी खर्चा जो है ना उनका बढ़ गया है। वहीं जैसे दूध के दामों में भी इजाफा हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की जाने से आम आदमी जो है वो काफी परेशान है। लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अभी भी उनको सिलेंडर के ऊपर 703 रुपए का यानी कि नुकसान हो रहा है। अभी जो सरकार के द्वारा जो रेट बढ़ाए गए हैं इसके द्वारा तो सिर्फ आंशिक रूप से ही भरपाई की गई है। कहीं ना कहीं तेल कंपनियों का दावा है कि अभी भी 703 रुपए प्रति सिलेंडर का यानी कि गैस कंपनियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन लगातार वृद्धि गैस में करने से महंगाई की जो मार है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसका सीधा असर लोगों का यह भी मानना है कि जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ना गैस और पेट्रोल के रेटों में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन सरकार का दावा है और पेट्रोलियम जो मंत्रालय है उन्होंने भी पीछे एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जो पहले क्रूड ऑयल के जो दाम थे युद्ध शुरू होने से पहले वो $70 प्रति बैरल थे, लेकिन उसके बावजूद $100 प्रति बैरल यानी कि क्रूड ऑयल कच्चे दाल के तेल जो है वो पहुंच गए। तो ऐसे में जो सरकार के द्वारा रेट बढ़ाए गए थे तो आज भी 1000 यानी कि 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। इसके बावजूद लेकिन महंगाई की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार तीसरी बार जो है गैस के दामों में वृद्धि की गई है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, ये जरूर कहा जाएगा कि अब दाम जिस कदर बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां भी दाम के साथ साथ परेशानियां भी इसी तरह से बढ़ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, फिर से इसी विषय पर हम बात भी करेंगे। रेवाड़ी से संजय कौशिक भी लगातार बने हुए हैं। संजय, फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर रसोई गैस के जो दाम है वो इसी कदर बढ़ते रहे तो यूं मानिए कि परेशानियां लोगों की और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सीधे तौर पर देखा जाए तो बजट बिगड़ गया है। देखिए साधना, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लोगों के दाम बढ़ने से लोग परेशान तो जरूर है, लेकिन इस पे मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से युद्ध हो रहा है और हार्मुज बंद होने की वजह से, गैस और तेल लगातार कम आने की वजह से, जो है सप्लाई कम, चैन टूटने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं, तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। वही कुछ लोगों का कहना है कि इससे
जो है रसोई पर उनका काफी असर पड़ा है, क्योंकि पिछले 3 महीने में देखें तो सरकार ने 89 रुपए जो है गैस सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए हैं। पीछे 60 रुपए बढ़ाए थे और आज 29 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से लेकिन इसमें साधना सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार जो है घाटे में चल रही थी और सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों पर इसका बोझ डाला जाए। लेकिन अब मजबूरी में जब तेल कंपनियों को बड़ा घाटा होने लगा तो सरकार ने आखिर में ये फैसला लिया कि सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाएं। अब आप साधना देखिए कि लगातार जो तेल के दाम थे, चाहे वो अप हुए या डाउन हुए, लेकिन सरकार ने जो पेट्रोल के दाम थे वो कई सालों से एक ही दाम रखा हुआ था। लेकिन अब जब तेल कंपनियों का घाटा बढ़ा तो सरकार को मजबूर होके जो है सिलेंडर के और तेल के दाम जो 7.5 रुपए बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, तो ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसके कारण लोगों की जेब पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो युद्ध रुकता है और कहीं ना कहीं एक शांति समझौता होता है, रास्ता खुलता है, तो जो क्रूड ऑयल के दाम जो है उठे हुए हैं वो फिर से डाउन आ जाएंगे और जो गैस सिलेंडर और तेल के दाम है, लगता है सरकार उनको जरूर कम करेगी, क्योंकि जो तेल कंपनियों का घाटा है वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति हो जाएगी। और अभी बात करें तो बड़ा घाटा जो है तेल कंपनियों को सिलेंडर पे हो रहा है, लगभग 705 रुपए का जो है घाटा एक सिलेंडर पे जो तेल कंपनियों को हो रहा है। तो इससे जो तेल कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं एक छोटे से जो बढ़ाया है 29 रुपए, ये एक बहुत छोटी रकम है, इससे छोटी क्षतिपूर्ति होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार देख रही है कि लोगों की जेब पे बोझ ना डाला जाए और लोगों को किसी तरह परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक ये वैश्विक संकट है जिसको सारे देश भुगत रहे हैं। साधना बताऊं आपको कि भारत में फिर भी जो स्थिति काफी अच्छी है, चाहे हम पेट्रोल की बात कर ले, डीजल की बात कर ले, या सीएनजी की बात कर ले, या सिलेंडर की बात कर ले। अगर हम भारत के साथ दूसरे देशों को देखते हैं तो वहां स्थिति और भी खतरनाक और भयावह है, क्योंकि वहां जिस तरह से तेल के दाम और सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो भारत से काफी ज्यादा है। चाहे हम यूरोप की बात कर ले या हम अपने साथ लगते पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की बात कर ले, तो स्थिति भारत की काफी अच्छी है उन देशों से, क्योंकि यहाँ पर जो संजय, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि भारत की स्थिति सही है, लेकिन जरूर ये भी हो जाता है, जैसे कि आप तेल का भी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि हम गैस का भी जिक्र कर रहे हैं, तेल कंपनियों और गैस कंपनियों पर कितना इफेक्ट पड़ता है जब भी रेट बढ़ाया जाता है? तो देखिए साधना, अब इसमें बड़ी बात यह है कि सरकार का जो बड़ा रेवेन्यू है वो गैस और पेट्रोल और शराब से आता है। तो जब सरकार का जो रेवेन्यू आता है उससे हमारे विकास कार्य होते हैं। तो जब तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता है तो सरकार को जो अपना टैक्स है वो कम करना पड़ता है, लेकिन जो राज्य है वो अपना जो है वैट कम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि राज्य का भी इनकम का यही एक बड़ा स्रोत है। तो लेकिन अब तेल कंपनियों का जब घाटा बढ़ता है, उनका घाटा जब करोड़ों में, अरबों में चला जाता है, रोज का करोड़ों रुपए का घाटा होता है, तो वो सरकार पे दबाव डालते हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ या तो अपनी तरफ से सरकार करे या फिर उसका बोझ लोगों पर डाले। तो सरकार लगातार इस स्थिति में थी कि वो लोगों पे बोझ ना डाले और किसी तरह से युद्ध समाप्त हो जाए और तेल की कीमतें कहीं ना कहीं नीचे आ जाए। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, युद्ध अभी रुकने का कहीं कोई जो है नहीं बन रही स्थिति, क्योंकि शांति समझौते की बातें तो होती है लेकिन फिर उसके बावजूद कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। तो अगर जब तक युद्ध नहीं रुकता है तो स्थिति और भी ज्यादा इससे बदतर हो सकती है और रेट फिर से बढ़ने को आप देख सकते हैं कि गैस और तेल पे रेट फिर से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर युद्ध रुकता है तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि तेल के दाम नीचे आएंगे और उससे सभी चीजों के दामों में कमी आएगी। तेल के दाम बढ़ने से, गैस के दाम बढ़ने से सभी चीजों पे असर पड़ता है, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं साधना कि ज्यादातर जो व्हीकल है, बड़े व्हीकल है, ट्रक है, वो भी सीएनजी में है। तो जब अगर उनका किराया बढ़ेगा तो जो चीजें रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी महंगी होगी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पे इसका सीधा असर पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। जी साधना, बिल्कुल, आप बने रहिएगा संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए, क्योंकि जो स्थिति नजर आ रही है, हालांकि वैश्विक संकट भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि स्थिति से हम संभलेंगे कैसे। गैस सिलेंडर अगर महंगा कर दिया गया है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ाए गए, तो ऐसे में जब भी दाम बढ़ाए जाते हैं तो कितना इफेक्ट रसोई के साथ साथ अन्य चीजों पर देखने को मिलता है? जी,
बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब गैस के दाम बढ़ते हैं तो कई चीजें प्रभावित होती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा गैस के दाम इसी वजह से बढ़ाए गए हैं कि किस पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनको लगातार घाटा हो रहा है। आज भी पेट्रोल कंपनियों का यही कहना है कि उनको प्रति सिलेंडर 703 रुपए का घाटा हो रहा है। अभी ये जो बढ़ोतरी की है तो आंशिक भरपाई है, यानी कि नाम मात्र की भरपाई इसको कंपनियों के द्वारा माना जा रहा है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि पिछले कई दिनों से युद्ध के जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में भी वृद्धि हुई थी। सरकार का दावा है कि जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उससे पहले क्रूड ऑयल था वो $70 प्रति बैरल के हिसाब से आ रहा था, लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो $100 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि नहीं की गई थी। जब वृद्धि नहीं की गई थी तो सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को रोजाना 1,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन का घाटा हो रहा था, लेकिन अभी जो पेट्रोल डीजल के दामों में 7 से 8 रुपए की वृद्धि की गई है उसके बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों का दावा है कि 600 करोड़ रुपए का आज भी यानी कि घाटा है। ऐसे में सरकार ने कुछ यानी कि कंपनियों की भरपाई करने के लिए कुछ रेटों में जरूर वृद्धि की गई है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं यदि कच्चे तेल की कीमतों की बात की जाए तो उसके लिहाज से बहुत कम ही बढ़ोतरी यानी कि की गई है। लेकिन ये चीजें बढ़ने से जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी जेब पर काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कई चीजें प्रभावित होती हैं, यानी कि किराया भी बढ़ता है, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है उसका भी किराया बढ़ता है, कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध है, इस तरह की जो चीजें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलता है। यानी कि तेल के दाम बढ़े तो उसकी वजह से ट्रैक्टर का जो किराया था, क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो डीजल से चलता है, तो ऐसे में किसानों की जो लागत थी उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, तो उसके बावजूद अनाज के जो दाम है वो बढ़ना स्वाभाविक है। तो इस तरह से जो आम आदमी है उसकी जेब पर काफी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी ये छोटी छोटी जो बढ़ोतरी की जा रही है इससे गरीब आदमी है उसकी जेब के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये रूटीन दिनचर्या की चीजें होगी। यानी कि गैस जो है वो हर घर में यूज होती है, यानी कि खाना बनाने के अंदर प्रयोग की जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम परिवार है, गरीब परिवार है, उनको काफी इसकी बढ़ोतरी ज्यादा लग रही है। लेकिन जो मध्यम परिवार है या उच्च कोटि के परिवार है वो इस बढ़ोतरी को कोई ज्यादा नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार हैं जो अपनी आजीविका चलाते हैं तो उनकी जेब पर काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि गैस के दामों में भी वृद्धि हो गई। दूसरी चीजें, दूध के जो दाम है वो भी रेट में बढ़ोतरी होगी, अनाज के दाम है उनमें भी बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार है उनकी जेब पर काफी प्रभाव जो है असर डालने वाला है, क्योंकि उनका जो बजट होता है महीने का जो अपने वो कमाते हैं तो उसमें काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो इजाफा किया गया है उसको सरकार ने तो आंशिक यानी कि थोड़ी ही रेट में इजाफा किया है, लेकिन गरीब जो व्यक्ति है उसके लिए काफी बढ़ोतरी ये मानी जा रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए कि फिलहाल अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए काफी चिंता की खबर है ये, क्योंकि घरेलू गैस अगर 29 रुपए महंगा हो रहा है तो आप यूं समझिए कि चाहे वो तेल संकट है, चाहे वो वैश्विक संकट है, और चाहे ये लड़ाई का जो असर है वो लगातार फिलहाल धरातल पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो बजट जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में क्या माना जाए, क्या बढ़ोतरी और भी हो सकती है, और अगर होती है तो कितना इफेक्ट देश की जनता पर देखने को मिलेगा? देखिए साधना, अगर तेल के, गैस के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो वो सभी चीजें महंगी होती है, तो इसका असर जरूर देखने को मिलता है और महंगाई बढ़ती है। और चाहे हम रसोई की बात कर ले, घर खर्चे की बात कर ले, या जो लोग अपना जो है कंपनी में काम करके गुजारा करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कत होती है। लेकिन साधना, इसमें बात यह है कि जिस तरह से जो क्रूड ऑयल के दाम जब सस्ते थे तो यही कंपनियां मोटा मुनाफा कूट रही थी, और यही वजह थी कि सरकार इनके दबाव में नहीं आई। और पिछले जो है 3, 4, 5 महीने से युद्ध होने के बावजूद, तेल के दाम बढ़ने के बावजूद सरकार ने जो है दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि जब तेल क्रूड ऑयल सस्ता था तो इन्हीं कंपनियों ने मोटा मुनाफा भी कमाया था। लेकिन अब जब समय ज्यादा हो गया है और तेल कंपनियों का जो घाटा वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सरकार को मजबूरी में आकर ये दाम बढ़ाना पड़ता है। साधना, देखिए, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हित का मामला है। लेकिन लोगों पर जो इसकी मार पड़ी है उससे जो सरकार है उसको काफी जो है नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सरकार करे तो करे क्या, क्योंकि जहां से तेल आता है, जहां से गैस आती है, वो रास्ता ही ब्लॉक है।
हार्मुज जो है मेन रास्ता है जहां से 75% जो है तेल और गैस की सप्लाई होती है। लेकिन ईरान जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो हार्मुज खोलने को तैयार नहीं है, तो उससे जो है सारी दिक्कतें हो रही है। लेकिन अगर युद्ध खत्म होता है, तेल कंपनियों का घाटा खत्म होता है, तो जो दाम है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम भी सस्ते आएंगे, सस्ते होंगे, और जिससे तेल और जो गैस के दाम है वो भी सस्ते होंगे। लेकिन लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि एक तेल के दाम बढ़ने से, सीएनजी के दाम बढ़ने से जो सारी चीजें हैं, चाहे हम दूध की बात कर ले, सब्जी की बात कर ले, सारी चीजें महंगी होती है। और जो सभी चीजें महंगी होती है तो एक आम आदमी की रसोई पे इसका सीधा असर पड़ता है। तो लोग तो जरूर इससे परेशान हैं, और खासकर जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उन पे ज्यादा असर देखने को मिलता है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं समझौता तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों के बीच आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि देश हित में ये चीज जरूरी है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे। अब मोदी सरकार करे तो करे क्या, क्योंकि इतना घाटा मोदी सरकार, अगर सरकार अपनी जेब से देती है तो सरकार को इससे भारी नुकसान होता है। और जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे हम रोड की बात कर ले, पुलों की बात कर ले, एक्सप्रेसवे की बात कर ले, वो काम कहीं ना कहीं सरकार को रोकने पड़ेंगे। तो ये अगर वो काम रुकता है तो देश का विकास रुकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। इससे अच्छा है कि आप ये सारा बोझ जनता के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया जाए। दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन आप देखिए तेल के दाम भी 7.5 रुपए बढ़ाए गए हैं। हाँ, सिलेंडर के दाम जरूर 89 रुपए बढ़े हैं, लेकिन जो तेल के दाम है वो कम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि तेल के और सीएनजी के दाम बढ़ाने से सभी चीजें महंगी हो जाएगी। तो इसका असर तो जरूर आम लोगों पर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको एक समझौता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि देश की बात है। और ये मामला अकेला भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक संकट है जिससे सभी देश जूझ रहे हैं, और सभी चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। लेकिन जो अमेरिका है, इजराइल है, या हम ईरान की बात करें, तो तीनों लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो इससे पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो संकट में आ चुकी है। जी साहब। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार बन। राजीव देखिए, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, ये जरूर कहना होगा कि महंगा खाना है, महंगा सफर पर जाना है, और इसी के साथ ही अब कुछ अगर पहनना है किसी भी इंसान को तो सोना भी महंगा हो गया है। यूं समझिए कि रहना, खाना और सोना काफी महंगा अब लोगों को पड़ रहा है, और इसका असर जरूर जनता पर देखने को मिलने वाला है। रसोई गैस का अगर दाम बढ़ रहा है तो आप सीधे तौर पर ये देखिए कि एक महिला को चिंता नहीं है, बल्कि एक पुरुष को भी यहाँ पर चिंता हो जाती है। सोना महंगा कर दिया गया, तेल के रेट बढ़ा दिए गए, कमर्शियल गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए गए, अब रसोई गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में कितनी चिंता में है आज का इंसान। साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब हालात तो युद्ध की वजह से ही हो रहे हैं। लेकिन कहीं जब घरेलू गैस के सिलेंडर बढ़ते हैं तो उसकी ज्यादा चिंता गृहिणी को होती है, क्योंकि जब वो रसोई का सारा खर्चा वो देखती है तो उसके बजट में ज्यादा दिक्कत आती है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं या सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो उनके बारे में ज्यादा पुरुषों को सोचना पड़ता है, क्योंकि वो सब खर्चे जो है वो पुरुष मेंटेन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो घरेलू खर्चे होते हैं, जो गैस सिलेंडर का खर्चा होता है, वो सारा गृहिणी मेंटेन करती है, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा चिंता होती है कि भाई रसोई का जो खर्चा है वो कैसे चलता है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा पीछे जो कॉमर्शियल सिलेंडर था उस पर भी 60 रुपए की वृद्धि की गई थी, लेकिन अभी जो घरेलू सिलेंडर है उसके ऊपर भी यानी कि 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में लगातार जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है, यानी कि पीछे जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उसका भी असर देखने को मिला, क्योंकि जो रसोई के खर्चे थे वो भी उससे काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन अब जो है गैस सिलेंडर जो है घरेलू, उसके रेट में इजाफा किया है। तो कहीं ना कहीं जो महिला है उसका, यानी कि जो गृहिणी है जो अपना घर का खर्चा चलाती है, वो पूरे महीने का बजट बनाती है कि कौन सा सामान पे कितना खर्च करना है, तो वो सारी चीजें एक गृहिणी के लिए ज्यादा प्रभावित हुई है। जो पीछे जो पिट्ठू सिलेंडर है, 5 किलो का सिलेंडर है, उस पे भी यानी कि 8-11 रुपए की वृद्धि सरकार के द्वारा की गई थी, जो मजदूर वर्ग खरीदता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है यानी कि सीएनजी के दामों में भी वृद्धि की गई, एलपीजी के दामों में भी अभी वृद्धि की गई है। तो ऐसे में लगातार वृद्धि करने से आम आदमी जो है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन लोगों का कुछ यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। लोग मोदी सरकार के साथ भी है, उनका ये भी कहना है कि जब क्रूड ऑयल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है और सब उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा नाम मात्र की वृद्धि की गई है,
तो हम सरकार के साथ हैं, और भी यदि सरकार रेट बढ़ाती है तो हम सरकार का साथ देंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चलाते हैं, उनकी आजीविका जो है वो काफी प्रभावित हो रही है, हम अपने जो घर को खर्चे हैं उनको कैसे मैनेज करें। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर तबका है सबसे ज्यादा मार उसको झेलनी पड़ती है। तो लगातार जो वृद्धि की गई है उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रतिक्रियाएं दोनों की तरफ से आती हैं। कुछ लोग इसको सही भी बता रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत भी बता रहे हैं। लेकिन तेल कंपनियों का ये दावा किया जा रहा है कि जो वृद्धि की गई है वो नाम मात्र की वृद्धि की गई है। अभी भी तेल कंपनियों को 703 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान है, जबकि लोगों का यही कहना है कि जो 90 रुपए बढ़ा दिए गए करीब, उससे हमारी जो बजट है वो काफी प्रभावित हो रहा है। हमने पीछे देखा था कि लगातार पेट्रोल और डीजल बिल्कुल के दाम राजीव, वृद्धि की नुकसान गई। तो देखिए हर किसी को देखने को मिलने वाला है, और चाहे वो एक महिला हो, चाहे वो एक पुरुष हो, चाहे वो गृहिणी, हर किसी को अब फिलहाल जो है वो इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सीधे तौर पर पूरे देश पर इसका असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों को जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। एलपीजी गैस के दाम जो है 29 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों के अंदर रोष है। इतना ही नहीं, महिलाओं का ये तक कहना है कि लगातार पिछले 3 महीने में 2 बार एलपीजी गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कमर्शियल के रेट पहले से ही बढ़े हुए हैं, और आप तमाम पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस के साथ दूध या फलों की बात करें तो तमाम चीजों के रेट बढ़े हुए हैं, जिसके कारण जो है महिलाओं को रसोई चलाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की और भी वृद्धि होगी तो शायद रसोई उनको बंद करना पड़े। वहीं आप देख रहे हैं कि सुबह से ही एलपीजी गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, जहां से वो अपनी गैस का सिलेंडर बुक करवाने के लिए सुबह से ही खड़े हैं। लेकिन लगातार रेट बढ़ने से लोगों के अंदर रोष भी है और गुस्सा भी। उनका यही कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने से उनकी जेब पर इतना असर पड़ रहा है कि अब उनको 2 जून की रोटी कमानी भी मुश्किल हो गई है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हरियाणा में आए दिन महंगाई को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर आम लोगों में परेशानी देखी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए इन दिनों सिलेंडर की, दूसरी बार सिलेंडर के रेट बढ़ते नजर आए। अगर कालाबाली की बात की जाए तो 29 रुपए सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर है जो रेट बढ़ चुके हैं। 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर जो है 980 रुपए में कालाबाली में मिल रहा है। हालांकि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एचपी की गैस एजेंसी है, लेकिन संडे होने की वजह से आज लोग हैं जो कतारों में नहीं है। कहीं ना कहीं सिलेंडर जो आम लोगों को नहीं मिल रही है, बुकिंग को लेकर भी लोगों में काफी परेशानियों का सामना है लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं हम बात करें गृहिणियों की, तो गृहिणियों का कहना है कि सिलेंडर के बढ़ते रसोई के बजट, बढ़ते दामों के कारण रसोई के बजट में भी काफी जो है इजाफा हुआ है, और जो लोग हैं कहीं ना कहीं सिलेंडर को लेकर परेशानी जरूर झेलते नजर आ रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि आए दिन सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी बार रेट बढ़ना रेट बढ़ने को लेकर आम लोग हैं जो परेशान दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो महंगाई को लेकर, क्योंकि सिलेंडर के जो रेट बढ़े हैं तो उसके कारण खान पान, होटल में, रेस्टोरेंट में भी जो सामान है उनके रेट बढ़ते नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए आवागमन को लेकर तो कहीं ना कहीं उनमें भी इजाफा है वो देखा जाएगा, क्योंकि सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। गाड़ियां जो है जो गाड़ियां सिलेंडर पे चलती हैं, जो यूं कहे कि सीएनजी पर चलती हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वह पड़ती नजर आएगी। लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देकर महंगाई पर कंट्रोल है जो करना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर लोग परेशान है। पिछले अगर बात की जाए विपक्ष के लोगों की, तो विपक्ष के लोग भी घेरते नजर आ रहे हैं कि वो भी है जो मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति।